हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला पार्ट, वो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। इससे पहले हमने देखा कि डायपोल डायपोल कैसे बनता है। आपको पता है कि मान लो कि यहां पर एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो हम 2L लेते हैं। दोनों इक्वल चार्ज और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है 2L। तो हमने देखा कि ये जो दो चार्ज है, इक्वल चार्ज और अपोजिट पोलैरिटी के, ये दोनों मिला के बनता है डायपोल। और डायपोल मोमेंट जो हमने देखा था, दैट इज P इक्वल टू व्हाट? P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, दैट इज Q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, दैट इज 2L और इनवन चार्ज। ये होता आपका डायपोल मोमेंट। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन। आपको बता दूं, डाइलेक्ट्रिक यही मटेरियल है जो हम कैपेसिटर में यूज करने वाले हैं, और डाइलेक्ट्रिक हेल्प्स द कैपेसिटर टू रिटेन द एनर्जी, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो क्या है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक ये जो है, ये इट इज अ नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। आपको पता है जो कंडक्टर होते हैं, मेटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आपके फ्री होते हैं। इसमें क्या होता है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बट व्हेन दे आर केप्ट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे बिहेव इंटरेस्टिंगली। जब हम रखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, किसका? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। एंड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे गेट रीओरिएंटेड एंड रीओरिएंट करने के बाद में उसमें जो डायपोल मोमेंट होता है, उस डायपोल मोमेंट के कारण दे अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका पोलर और दूसरा आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो आपका नॉन पोलर होता है, इसके पहले हमने थोड़ा पढ़ा था कि नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो होता है आपको मान लो कि ये S2 आपका या CO2, ये आपके नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मटेरियल में क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो एटम होते हैं, उसके जो पोलैरिटी होती है वो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही जगह पे होती है, यानी कि इट रिसाइड इन सिंगल सेंटर, यानी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, दोनों भी इसकी एक ही जगह होती है आपके नॉन पोलर की। और नॉन पोलर मटेरियल के एग्जांपल कौन कौन सा है? आपका S2, ओके, S2। अभी S2 की बात करेंगे, ये मान लो कि ये H2 के मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होता ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दे गेट सेंट्रलाइज इन बिटवीन, और आपका नेगेटिव चार्ज भी यहीं कहीं पे आके बैठता है, यानी कि ये इस प्रकार, यहाँ पॉजिटिव और उसी जगह आपका नेगेटिव। तो होता है कि जब ऐसे सब्सटेंस हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो दे गेट ओरिएंटेड इस प्रकार। होता क्या है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका पॉजिटिव जो पोलैरिटी होती है, इट गेट स्ट्रेच, और आपका पॉजिटिव इस तरफ हो जाता है और नेगेटिव इस तरफ हो जाता है। आप बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये ऐसे होगा, और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इस प्रकार होगा। यानी कि जो नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलर जैसा बिहेव करते हैं। और यदि मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की तो क्या होगा? यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की तो आपको पता है कि इसी जो डिस्टेंस है आपका, ये बढ़ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है आपका, ये प्लस और माइनस चार्ज का, ये बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका डायपोल मोमेंट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट इक्वल टू 2L, यानी लेंथ आती है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये जो है और स्ट्रेच होकर, ये जो चार्ज जो है, ये जो स्ट्रेच होकर इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, ओके। तो आपकी डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगी।
डायपोल मोमेंट बढ़ती है तो इसका जो इसकी अंदर की फील्ड है, दैट न्यूली क्रिएटेड फील्ड विल अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। इसके अंदर की जो फील्ड, वो फील्ड कैसे निर्माण हुई? वो फील्ड इसलिए निर्माण हुई क्योंकि हम जब उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे थे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद में ये जो ओरिएंटेड नहीं थे, ये जो आपके यहाँ जो सबसे ओरिएंटेड नहीं था, यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में उसमें थोड़ा ओरिएंटेशन आया। ओरिएंटेशन आने के कारण देयर इज बिकॉज ऑफ द डायपोल मोमेंट यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होती है, दैट फील्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड तो कैसी है? एक्सटर्नल फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, इस प्रकार जा रही है, तो इसको एक फील्ड क्रिएट होगी जो ऐसे ऑपोज करेगी। ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मोमेंट। ये तो बात हुई आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। लेकिन जब हम पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे, पोलर में क्या होता है कि पोलर के जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर ऑलरेडी इन द डायपोल मोमेंट फॉर्म। देखेंगे आप, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये तो क्या है? डायपोल हो गया। लेकिन यहां देखेंगे आप, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज, है ना? ये तो एट रैंडम कैसे भी है ना? तो ये जो डायपोल है ये ओरिएंटेड नहीं है। जब इसको हम फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये दे गेट ओरिएंटेड लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मोमेंट देयर इज अ फील्ड, they create a field, okay, that field also opposes to the एक्सटर्नल फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और ये पोलर का जो एग्जांपल है, पोलर का एग्जांपल क्या है आपका? HCl में Cl आपका नेगेटिव होता है, ओके, एंड दिस H इज पॉजिटिव। तो आपको पता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक डायपोल तैयार होता है। तो ये आपका जो डायपोल है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ये, तो दे गेट रीओरिएंटेड एंड दे अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो इसका हमें पोलराइजेशन निकालना है। पोलराइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पोलराइजेशन का फॉर्मूला है कि आपका डायपोल मोमेंट तो यहाँ पे है, लेकिन उसका हमको यदि पोलराइजेशन निकालना है तो हमको उसे पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कोई एक वॉल्यूम का सेक्शन लेना पड़ेगा, और मान लो कि ये इतना था, एक स्लैब है, मान लो इतना स्लैब है, और ये स्लैब का कोई यूनिट लेके हम इसको पर यूनिट से हम डिवाइड करेंगे, तो वी गेट द पोलराइजेशन। तो द फार्मूला फॉर पोलराइजेशन इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज, ये आपका सिंबल आता है जिसे हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी। इसके खी ऐसा कुछ नाम है इसका, और ये जो ग्रीक लेटर का, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जी हाँ, इसको एक्सी नाम से हम डिनोट करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगा। डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल विच इज यूजफुल फॉर द कैपेसिटर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम कोई एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो उसको ऑपोज करता है, दो इट इज नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होने के कारण देयर इज नो फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कुछ इंटरेस्टिंगली बिहेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये नॉन पोलर है, दिस इज नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर। और इसमें आप देखेंगे कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर सेम एट द सेम लेवल, ओके, एंड एट द सेम पॉइंट। देयरफॉर जब हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये आपका मान लो फील्ड ऐसी है आपकी, तो आपका पॉजिटिव चार्ज उस तरफ खींचे जाता है, किस तरफ? उस साइड में खींचे जाता है, एंड दे गेट रीओरिएंटेड लाइक दिस। तो यहां आप देखेंगे कि यहां जैसे ही ये थोड़ा सेपरेशन हो गया तो दे बिहेव जस्ट लाइक अ डायपोल। तो डायपोल क्या होता है? डायपोल इज द टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ऐसे हो गया है। इसका मतलब नॉन पोलर जो सब्सटेंस होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दे एक्ट एज पोलर। ये तो हो गया आपका नॉन पोलर। और अब हम देखेंगे पोलर सब्सटेंस क्या होता है। पोलर में क्या होता है कि ये पोलर का एग्जांपल है, ये HCl पोलर का एग्जांपल है, ओके। अब इसमें ये हाइड्रोजन जो कि आपका पॉजिटिव है और आपका क्लोरीन जो कि नेगेटिवली स्ट्रांग है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक डायपोल बनता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे नहीं रखते हैं तब इसमें ये जो डायपोल होते हैं दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज, एंड दे आर रैंडमली प्लेस्ड इन द मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम इसे
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायपोल दे गेट रीओरिएंटेशन हो जाता है, और ऐसा अरेंज होने के बाद में दे देमसेल्फ क्रिएट वन फील्ड व्हिच अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। ये जो आपका जो डायपोल है उसके कारण जो फील्ड यहाँ पे तैयार होती है, वो फील्ड आपकी इस एक्सटर्नल फील्ड को ऑपोज करती है। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड जो मान लो कि एक्सटर्नल फील्ड मान लो कि है आपकी 10 यूनिट है, और मान लो कि डायपोल की आपकी मान लो है कि 4 यूनिट है आपकी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बची कितनी है 6 यूनिट, है ना। ये 4 यूनिट किसकी है, दिस इज ऑफ द डायपोल जो रीअरेंज होकर क्रिएट करते हैं। तो मान लो कि ये इतना सा स्लैब है और उसमें आपके डायपोल रखे हैं, लेकिन यदि हमको इसकी पोलराइजेशन निकालना है, तो पोलराइजेशन निकालना है तो हमें डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो कितना पोर्शन लिया आपने, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमको लेना पड़ेगा, एंड दैट इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज, दिस इज ग्रीक सिंबल की, एंड दैट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पोलराइजेशन इक्वल टू, एंड दिस इज द susceptibility of the material। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, बहुत आसान है और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।